तशद्दुद, फितना और फसाद, खून रेजी की सियासत हमेशा के लिए बंद करने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला। सिक्योरिटी अदारों को इंतहा पसंदों के खिलाफ फौरी एक्शन के मुकम्मल इख्तियार तफवीज़। बानी पीटीए के 400 लाशों वाले बयान पर मुकदमा दर्ज होगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जत्थों और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पर इत्तिफाक। पंजाब हुकूमत की वफाक से इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश। क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़। नफरत अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। जमात के असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बैंक अकाउंट्स मुंजमद सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की जेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। आईजी उस्मान अनवर की मार्केटें, कारोबार, ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक खुले रखने की हिदायत। कहा, हड़ताल की आड़ में किसी को सड़कों पर आने या कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तोड़ फोड़, तशद्दुद या शरपसंदी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पुलिस को मतलूब दर्जनों शरपसंदों को AI की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। ATC ने 11 कारकुनान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समात की। मुलजिमान के खिलाफ थाना चूंग में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप की फतह। हारून रशीद ने लाहौर से सदर के ओहदे पर तौफीक आसिफ को भारी वोटों से शिकस्त दे दी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक हारून रशीद ने 629 जबकि तौफीक आसिफ ने 431 वोट हासिल किए। मलिक जाहिद असलम ने सेक्रेटरी की नशिस्त 596 वोटों से जीती। मुखालिफ उम्मीदवार मियां इरफान अकरम 442 वोट ले सके। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीर मेंगल की जेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का जायजा इजलास। 95,600 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे जारी। प्रोग्राम डायरेक्टर वलीद बेग की ब्रीफिंग। 82,931 जेर तामीर घरों में से 20,940 घर मुकम्मल जबकि 59,510 खानदानों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई। अक्टूबर के इख्तिताम तक 1 लाख खानदानों को कर्जाजात की फराहमी का हदफ मुकर्रर। रेलवे सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला नया रुख अख्तियार कर गया। DS रेलवे लाहौर डिवीजन और DS मुगलपुरा ने अलग अलग SOPs बना लिए। DS लाहौर की मुतनाज़ा क्वार्टर फौरी खाली करवाने की हिदायत। DS मुगलपुरा ने कार्रवाई रोक दी। ज़राए के मुताबिक अफसरान और अमला ने सरकारी रिहाइश गाहें अलाट करने के मुबैना तौर पर लाखों रुपए बटोरे। पैसे देकर रिहाइश लेने वाले मुलाजमीन ने CE और रेलवे को दरख्वास्तें देना शुरू कर दी।
महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात के स्कूलों के लिए 8 करोड़ 70 लाख और झंग के लिए 10 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। रहीम यार खान के लिए 17 करोड़ 63 लाख और मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तामीर और मुरम्मत पर खर्च होंगे। स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तमाम नोटिफिकेशन जाली करार। स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली के हवाले से मुशावरत जारी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बोले, आज नए औकात-ए-कार का नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 अक्टूबर से स्कूलों में मौसम सरमा के औकात-ए-कार नाफिज होते हैं। इंटर पार्ट 1 के पेपर्स की रीचेकिंग के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। लाहौर बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। फी पेपर रीचेकिंग फीस 1200 रुपये मुकर्रर। मार्किंग में गलती साबित होने पर फीस वापस की जाएगी। पंजाब भर में ग्राम फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 16,605 ग्राम फरोशों को जुर्माने, 29 मुकदमा दर्ज, 164 को गिरफ्तार कर लिया गया। आटा निरखों में हेरा फेरी पर 863 अफराद को जुर्माने, 11 को गिरफ्तार किया गया। चिकन गोश्त ग्राम फरोशी पर 1143 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माना, 7 को गिरफ्तार किया गया। रोटी और नान तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई करते 593 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माने और 11 मुकदमा दर्ज करके 21 को गिरफ्तार किया गया। वजीर आला के माहौल दोस्त इकदाम। पंजाब में फसल की बाकियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल जलाने के बजाय जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का आगाज। पंजाब में पहली बार किसानों ने जदीद मशीनरी की मदद से फसल की बाकियात को जमा करके नई तारीख कायम की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, जदीद मशीनरी से स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलना खुशाइंद है। जदीद मशीनरी से माहौलियाती बेहतरी लाना अव्वलीन मिशन है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सुबह भर में डेंगू की सूरत हाल और इस पर काबू पाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीरा के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत के अमले को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत। सलमान रफीक ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों की शिरकत के बगैर डेंगू का मुकाबला मुमकिन नहीं। रिहायशी इलाकों, कबाड़ खानों और कब्रिस्तानों में खसूसी सर्वेलेंस करवाई जाए।